शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है और यह देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। हिंदी भाषा अनेकता में एकता को साबित करने की सूत्रधार है। हिंदी हिंदुस्तानियों की भाषा ही नहीं बल्कि उनकी पहचान भी होती है। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता की शीर्षक है बरघा। यह है मेरी प्रस्तुति। बरघा आई ढाल ढाल हरियाली छाई, काले काले बादल आए, उमड़ धुमड़ गरज पर छाए, बिजली चम चम चमक दिखाए, रिमझिम बूंदे आए, ढाल ढाल हरियाली छाई, पात पात पर खुशियाँ छाई, सूखी नदियाँ जल भर लाई, धरती पर खुशहाली छाई, कोयल कूक कूक हर्षाए, पीहू पीहू पपिया गाए, मोर काला बादल गड़ गड़ गाए, मोर नाच नाच लहराए, ऋतु सुहानी है मन भाई, बरघा आई। धन्यवाद। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली, गौरवशाली हिंदी भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा, सभी वर्ग व संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। बच्चों क्या तुम मुझे जानते हो? मैं हूँ स्वरों की रानी अ से अनाज। अगर अ न होता तो अनाज न होता, अनाज न होता तो खाना न होता। तो हम सब क्या खाते? बताओ। बच्चों क्या तुम मुझे जानते हो? मैं
अगर दिन न होता तो सूरज कहाँ से होता? अगर मैं न होती तो राजकुमारी न होती, तो रानी कहाँ से होती? बताओ बताओ। देखो देखो आया ऊ, गुस्से में वो है भरपूर, आया तोड़ने सबका गुरूर। मैं हूँ ऊ न होता तो उत्तर न होता, उत्तर न होता तो क्या होता? मुझसे मिलिए, मैं हूँ रूपों की रानी ऊ। अगर मैं न होती तो रूप न होता, तो सुंदर कौन होता? बताओ बताओ। मात्रा की तो जंग छिड़ी, आगे आगे देखे होता। ऋषि आया करता नृत्य, ऋषियों जैसा इसका कृत्य। मैं हूँ ऋषि, ऋषि न होते तो कृष्ण होते, कृष्ण न होते तो सृष्टि न होते। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं हूँ छोटी ए, मैं हूँ तो चेहरा है, चेहरा न होते तो सुंदर कौन दिखता? बताओ बताओ। मैं हूँ बड़ी ए, मैं न होती तो ऐनक न होती, ऐनक न होती तो नेत्र कहाँ से आता? बताओ बताओ। चलो अब मेरी बारी है, मैं बताती हूँ। मैं हूँ छोटी ओ, मैं न होती तो दोपहर न होती, दोपहर न होती तो मोर न आता, फिर नाचता कौन? मैं हूँ बड़ी ओ, मैं न होती तो औरत न होती, औरत न होती तो संसार कैसे चलेगा? बताओ बताओ। प्यारे मित्रों नमस्कार। बरकरार आओ तुम, अपना जलसाओ तुम। बरकरानी बरकरानी कहाँ से लाती हो इतना पानी, कहाँ से लाती हो इतना पानी? गर्मी दो बनाती हो, गर्मी दो बनाती हो। हम सबको ऐसाती हो, हम सबको ऐसाती हो। गर्मी को नहलाती हो, धरती हो नहलाती हो। हरियाली लाती हो, चारों तरफ हरियाली लाती हो। सुंदरता फैलाती हो, सुंदरता फैलाती हो। बरकरानी बरकरानी कहाँ से लाती हो इतना पानी, कहाँ से लाती हो इतना पानी, कहाँ से लाती हो इतना पानी? धन्यवाद। कबीरदास, कबीरदास एक प्रमुख कवि है। उन्होंने ज्यादातर अपनी कविताएं हिंदी में लिखी। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीचक में संकलित है। धन्यवाद। नमस्ते। सूरदास, सूरदास भक्तिकाल के सगुण तरह के कविता। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त। सूरदास का हिंदी साहित्य का कहा जाता है। उनके प्रसिद्ध कृति सूरसागर है। धन्यवाद। नमस्कार, यह तुलसीदास है। तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत और राम भक्त कवि थे। रामचरितमानस इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। जयशंकर प्रकाश चैरावत के 4 तपों में से एक है। उनको महान कवि और नाटक सम्राट कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं अजरना, आंसू, लह, कामायनी, प्रेम पथिक आदि है। धन्यवाद।
के 4 प्रमुख स्तंभों के एक कवयित्री है। वे आधुनिक मीरे के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रश्मि, नीरजा, निहार आदि है। धन्यवाद। नमस्कार। सुमित्रानंद आनंद पंत छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रिंडी, पल्लव, गुंजन, लोकयादन आदि है। धन्यवाद। नमस्ते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। उनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका आदि है। धन्यवाद। नमस्कार। दुष्यंत कुमार त्यागी हिंदी कवि एवं गजलकार थे। भारत के प्रथम हिंदी गजल लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवासों के देरे, चलते हुआ, वन का वसंत आदि है। धन्यवाद। नमस्कार। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कविता का गांधीवादी विचारक है। वे दूसरा शतक के प्रथम कवि है। प्यार से लोग भवानी बाई कहकर पुकारते थे। उनको कविता संग्रह, गीत फरोश, चाकित है गांधी पांचती आदि है। धन्यवाद। आज हम बताएंगे हिंदी के मनोव्यथा। हिंदी के मनोव्यथा। हिंदी हमारी हिंदुस्तान कहते हैं सबसे नादान। पर हर दिन हर पल करते क्यों हिंदी बोलने वालों का अपमान। पर केवल 14 सितंबर को ही क्यों याद आता हिंदी का करो सम्मान। हिंदी का करो सम्मान। Catch. Hey girls, let's go and watch a movie. Be careful. अरे क्या हुआ। चलते चलते इसकी पैर मुड़ गई। अब बहुत डर हो रहा है। ओ माँ। देखा आपने, हम चाहे किसी भी भाषा में बात करें पर मन की बात तो बस अपनी मन के भाषा में ही सामने जाती है। बिल्कुल सही। हम मन से है तो हिंदी से ही जुड़े हैं ना। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा जो है। हिंदी है हमारी भाषा। हिंदी है हमारी मनों की भाषा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? काफी फिट लग रही हो। मैं तो रोज 45 आवर्स जिम में स्पेंड करती हूँ। तो देखा आपने, यह है हमारी आधुनिक बोलचाल की हिंदी। अंग्रेजी शब्दावली के साथ मिलाकर बनाई गई है नई इंग्लिश। इस भाषा से तो हिंदी शब्दों को गिर से किशमिश की तरह हम ढूंढ सकते हैं। क्या अंग्रेजी, चीनी, जापानी और अन्य विदेशी भाषाओं को भी इसी प्रकार बोला जा सकता है? क्या अन्य देश अपनी भाषाओं को हिंदी भाषा के तरह अव्यवस्थित और विकृत करने की इजाज़त देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषा उस देश की पहचान और गरिमा होती है। हिंदी हमारी गरिमा और पहचान है। तो अब हम भी हिंदी की शुद्ध प्रयोग कर अपनी गरिमा का मान रखेंगे। हाँ हाँ, हम भी अपनी भाषा की गरिमा का मान रखेंगे। पर हम हिंदी के शुद्ध प्रयोग सीखोगे कैसे? क्यों, तुमने कभी चंद्रकांता के बारे में नहीं सुना है क्या? चंद्रकांता की कहानी बड़ी लगती है सुहानी। देवकी नंदन खत्री जी के इस उपन्यास को पढ़ने के लिए कितने हिंदी भाषी लोगों ने न सिर्फ हिंदी सीखी बल्कि समझी भी थी। हमारे पुरानी ग्रंथों में हिंदी की शुद्ध प्रयोग होती है और इसे संबंधित सारे गाने और नाटक शुद्ध हिंदी में ही होती है। हाँ, अब मैं भी हिंदी के शुद्ध प्रयोग करने सीखूंगी।